वालदैन सारी इतने इतने पैसे देके, लाख लाख रुपए की फीसें देके जो स्कूल भेज रहे हैं, तो स्कूल ने क्या तरबियत दी है वहाँ पे? वो सिर्फ पैसे लेने के लिए, डिग्री देने के लिए। मैं तो कंडेम करूंगा हाथापाई के किसी इंसिडेंट को या मारा मारी के किसी इंसिडेंट को मैं इंतहाई कंडेम करूंगा। मैं उसको कंडोन नहीं कर सकता। स्कूल की इंतजामिया इसमें कुछ नहीं करती। स्कूलों के चौकीदार और कई टीचर्स वगैरह वो ड्रग सेलिंग में और ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है खुद से, तभी तो स्कूल के अंदर आती है ना ड्रग। सर, लाहौर के एक निजी स्कूल डिफेंस में एक वाक़या पेश आया। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी। और जब वो वीडियो मैंने देखी सर, लिटरली मैं 2 दिन से मैं बार-बार उस वीडियो के बारे में सोच रही हूँ। जब सोशल मीडिया खोलती हूँ, वो वीडियो सामने आती है, दिल बहुत ख़राब होता है, गुस्सा बहुत आता है। सर, ये किस किस्म की तरबियत है? ये किस किस्म के तालिब इल्म है? ये किस किस्म की नस्ल है जो परवान चढ़ रही है? देखिए, मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी, मेरे पास वीडियो आई है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई देखने की, क्योंकि मैं नहीं, एज अ पेरेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच सच शॉकिंग वीडियोस। सीरियसली। और यानी इतनी ह्यूमिलिएशन और इतनी वो, लेकिन ये है कि मेरे पास मुझे अप्रोच किया है। मेरा ख्याल है कि उन दोनों बच्चियों में से किसी के पेरेंट ने भी अप्रोच किया। अच्छा। अब क्योंकि मैं लंदन में हूँ इस वक्त, तो मैंने उनको कहा कि जी मैं 26-27 के बाद आऊँगा, तो तब आप मुझे कॉल करें, तो तब हम मिलते हैं या मुलाकात करते हैं। तो मुझे उस केस का पता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये जो हमारी यूथ में एक बेशर्मी पैदा कर दी है पीटीआई ने, ये उसकी तरबियत का नतीजा है कि हमें कोई इज्जत, कोई डिस्कोर्स, हमें कोई आर्गुमेंट करना नहीं आता, हमें दलील देना नहीं आता, हमें दलील से बात करना नहीं आता, और हम वहशी हो जाते हैं। और ये जब हम अपने लीडर्स को देखते हैं इस तरह की घटिया हरकतें करते हुए एंड गेटिंग अवे विद इट, तो फिर वो हम सारे कर सकते हैं, फिर हम सारे उनको फॉलो करते हैं। जब लीडर कहता है कि जी मेरी बेटी है बगैर निकाह के, वो मेरा जाती मसला है, किसी की हो ना हो, तो फिर सारे उस रास्ते पे चलेंगे जो भी उसको आइडियलाइज करता है। तो आई मीन ये, लेकिन उस पर्टिकुलर केस का मैं आपको बताऊं, वो मुझे बताया किसी ने कि स्कार्सडेल स्कूल का है, डीएचए के अंदर। और क्योंकि मेरी डायरेक्टली दोनों पेरेंट्स से या स्कूल वालों से बात नहीं हुई, तो मैं उसके ऊपर कोई राय नहीं मैं दे सकता। सर, दोनों पेरेंट्स क्या, तीन लड़कियां थी और वो एक लड़की को मतलब मार रहे थे, और जो वीडियोस बना रहे थे वो शायद लड़के थे। सर, मतलब कोई रोकने वाला नहीं। इतना महंगा अगर स्कूल है तो इस तरह के तो स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे होते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? कोई रोकने वाला नहीं था। ये तो महविश, ये तो हमारा कैरेक्टर है ना कि हम अपना चीजें ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कैट फाइट्स को अपनी तरफ से हम एंजॉय कर रहे हैं और फिर उनको वायरल भी कर रहे हैं। नॉर्मल फाइट नहीं है, वो ब्रूटल है। उसको देखकर बहुत ज्यादा दिल खराब होता है। वो एक बाकायदा तशद्दुद है। और इस पे कुछ नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। सर, जमानत हो गई है बच्चियों की। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मतलब अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है और आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। सर, कैसे आप सामने हैं तो आप कैसे जमानत दे सकते हैं? बात यह है कि जमानत तो उनका राइट है। देखिए, जमानत एक हमारे आइन के कानून, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी मेरी बात सुन के, लेकिन अदालत का जमानत देना जो है ना, वो कोई गलत बात नहीं है। जमानत तो 302 के मुजरिम को भी मिल सकती है। मैं लीगल एक बात कर रहा हूँ, लेकिन उस जमानत के बाद वो केस परसू कैसा होता है और जमानत किन कंडीशंस पे दी गई है, वो उसके ऊपर सवालिया निशान उठ सकता है। कोर्स ऑफ लॉ के ऊपर तो नहीं सवाल उठ सकता, एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे जरूर उठ सकता है। तो मेरा ख्याल है इस पे 2-4 दिन वेट कर लें, जरा केस को प्रोग्रेस होने दें, तो फिर, और तब तक मैं भी आ जाऊंगा और मुझे उसकी पूरी डिटेल्स ही पता चल जाएंगी। सर, आपको किन बच्चियों के पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया है, जिसने मारा है या जिसने मार खाई है? मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरी लंबी बात नहीं हुई। मुझे पहले मैसेज आया था और फिर मुझे फोन आया। मैंने कहा कि जी मैं लंदन में हूँ और ये वाईफाई पे फोन सुन रहा हूँ और मैं आई एम जस्ट अबाउट टू स्टेप आउट, तो वाईफाई मेरा बंद हो जाएगा, तो आप अगर थोड़े दिन के बाद मुझे कर लेंगे तो यानी आई विल बी ग्रेटफुल। तो उन्होंने कहा मैं आपको 27 को मैं टच कर लूंगा। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वो दोनों बच्चियों में से कौन से पेरेंट हैं। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने सारा कसूर जो है आपने कहा पीटीआई पे डाल दिया आपने, चले मान लिया मैंने वो बात, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इसमें वालिदैन भी कसूरवार हैं? ये किस तरह की? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं,
पीटीआई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम देखते हैं हमारे लीडर्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं तो हम उनको कॉपी करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि वालिदैन का 100% कसूर है इसमें, और स्कूल का भी है। आफ्टर ऑल वालिदैन सारी इतने इतने पैसे देके, लाख लाख रुपए की फीसें देके जो स्कूल भेज रहे हैं, तो स्कूल ने क्या तरबियत दी है वहां पे? वो सिर्फ पैसे लेने के लिए, डिग्री देने के लिए, तालीम देने के लिए, तरबियत नहीं करनी उसने स्कूल ने क्या? तो ये जो हमारे हाई प्रोफाइल स्कूल्स है ना, ये भी गिल्टी हैं बहुत एडवर्स बिहेवियर के एंड लैक ऑफ एजुकेशन के। बल्कि इनके तो टीचर्स की भी एजुकेशन होनी जरूरी है। इनमें तो अक्सर प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स है ना, वो भी रिश्ता लेने के लिए वहां बैठी होती है, उनके पास को क्वालिफिकेशन नहीं है बच्चों को पढ़ाने की। बहुत कम स्कूल्स हैं जहाँ पे होती हैं टीचर्स अच्छी। सर सही बात सर, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर जो आपको कांटेक्ट उन बच्चियों के पेरेंट्स ने किया है जिन्होंने मारा है, तो फिर तो वो जाहिर है कवर अप करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए माविश, मुझे ये नहीं पता कि किसने किया, लेकिन मुझे जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये है कि इवेंचुअली जब आप प्रोग्राम करते हैं या केस करते हैं या फॉलो अप करते हैं, तो आप दोनों साइडों को प्रोब करते हैं ना। आप सिर्फ ये तो नहीं कहते ना कि मैंने एक की बात सुन के फैसला कर देना। आप फैसले की तो बात ही नहीं है। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए मैं हवा में बात ही नहीं करनी चाहता, मैं डिफेंड ही नहीं कर रहा किसी को। मैं तो कंडेम करूंगा हाथापाई के किसी इंसिडेंट को या मारा मारी के किसी इंसिडेंट को मैं इंतहाई कंडेम करूंगा, मैं उसको कंडोन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता तो हो ना पूरी बात का माविश, तो फिर उस पे आगे चलेंगे। सर जिस बच्चे को मारा है उसके जो वालिद हैं वो ये कहते हैं कि स्कूल में कैफे में मतलब नशा मिलता है, और उनकी जो बच्ची है उसको कहा जा रहा था कि वो भी नशा करे, उसने मना किया। ये तो हमारे स्कूल्स का प्रॉब्लम है, और हम कई सालों से इसमें प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। अरबाब इख्तियार हमारे कुछ करते नहीं है, हमारी अपना स्कूल की इंतजामिया इसमें कुछ नहीं करती। स्कूलों के चौकीदार और कई टीचर्स वगैरह वो ड्रग सेलिंग में और ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है खुद से, तभी तो स्कूल के अंदर आती है ना ड्रग, वरना बाहर से अंदर कैसे आएगी? या बाहर कैसे बेचेगा बच्चे को अगर वहां पे चौकीदार, गार्ड्स और उन कुछ टीचर्स या टीचर और ड्यूटी वगैरह उसमें जिम्मेदार ना हो, इन्वॉल्व ना हो। वो सब कुछ हो सकता, लेकिन अगेन मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता इस पे जब तक मुझे पूरी तफसील का ना पता। सर लेकिन जो विक्टिम है बच्ची, उसके वालिद ने ये भी कहा है कि मैं खान साहब की वजह से पाकिस्तान आया। क्या जी? खान साहब की वजह से वो कहते हैं मैं पाकिस्तान आया था। जो विक्टिम है, विक्टिम जो बच्ची है, उसके वालिद कहते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला दोनों पेरेंट्स को सुकून दे और उस बच्ची को उस ट्रॉमा से निकलने में अल्लाह मदद करे, और ऑब्वियसली उसकी भी काउंसलिंग ज़रूरी है, क्योंकि इतना मुश्किल है उससे निकलकर सारी उम्र उसको ओवरकम करना। बट अगेन जब तक मुझे पूरे केस का नहीं पता होगा माविश, मैं उस पर कमेंट सर मैं चाहती हूँ आप जब वापस आए तो आप इस केस को फॉलो करें। आई विल मैं पर्सनली चाहती हूँ कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको एक लेसन मिलना चाहिए। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही मैं उसकी कुछ तफसीलें जमा करना शुरू कर दूँ और मैं बात कर लूँ उनसे, ताकि कल के प्रोग्राम में हम उस पर डिस्कस कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर बंदा इस पर बात कर रहा है पाकिस्तान।